Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 2 of social studies from your book Oxford Secondary Social Studies for Pakistan by Peter Moss. So for the better understanding of this chapter, you should open up your books, hold your pens and mark the key point, objectives and difficult words along with the important information from this chapter. So let's start. The name of this chapter is Climatic Regions of the Muslim World. Today we are going to start chapter number 2, Climatic Regions of the Muslim World. Okay. Before starting this chapter, we should come to know about the climatic regions of the Muslim world. I have told you that Muslim world is divided into regions according to their climatic conditions. Okay. uh, our Muslim world is divided into 8 regions according to their climatic conditions. The first one is desert, the second one is semi-deserts and scrublands, the third one tropical grasslands, tropical forests, and temperate deserts, Mediterranean climate, temperate grasslands and monsoons. Okay. Now start read from the very first heading, deserts. Deserts means Sahara. You have already read about deserts in book 1. Book 1 में भी आप deserts के बारे में पढ़ चुके हैं. Apart from some oases where water can be reached from underground sources, deserts have hardly any agricultural output, but some of them have immensely valuable minerals such as oil. Okay. डेजर्ट्स के बारे में आप बुक 1 में भी पढ़ चुके हैं कि सम ओइसेस अपार्ट फ्रॉम सम ओइसेस कहते हैं नखलिस्तान को. सहरा में जहाँ सहरा में तो हर तरफ रेत ही रेत होती है, ड्राइनेस होती है. ओके. फॉर ट्रीज़ नहीं होती, ग्रीनरी नहीं होती. ओइसेस मीन नखलिस्तान. सहरा में जहाँ दूर दूर कुछ पानी और सब्ज़ा हो उसको कहते हैं ओइसेस, ओइस. ओके. वेयर वाटर कैन बी रीच्ड फ्राम अंडरग्राउंड. किसी भी ऐसी प्लेस पर सहरा में दूर दूर तक कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर अंडरग्राउंड सोर्स से तो कुछ पानी जहाँ पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर कुछ सब्ज़ा उगाता है, उसको ऑइस कहते हैं. डेजर्ट हैव हार्डली एनी एग्रीकल्चर आउटपुट. मुश्किल से ही डेजर्ट में एग्रीकल्चर होता है, यानी कि बहुत मुश्किल बात है कि किसी डेजर्ट में कोई सब्ज़ा उग रहा हो या कोई एग्रीकल्चर हो रहा हो. ओके. बट सम ऑफ देम हैव इमेंसली वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज ऑयल. लेकिन इनमें से कुछ सहरा, कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी होती हैं जहाँ पर वैल्यूएबल मिनरल्स यानी कि अहम मादनियात जैसे कि ऑयल वगैरह जो है वो मौजूद होता है. The Muslim world seems to have been allotted more than its share of deserts. मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो मुस्लिम दुनिया में देखा जाए तो यहाँ पर इस डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा जो है वो शेयर है डेजर्ट्स का, यानी कि बहुत ज़्यादा डेजर्ट मौजूद है मुस्लिम वर्ल्ड में. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ ऑल मेजर डेजर्ट्स, बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स का 3/4 जो है इन द वर्ल्ड और इन द मुस्लिम टेरिटरीज़, मुस्लिम दुनिया में मौजूद है. बड़े बड़े सहराओं का 3/4 जो है यानी कि 3/4 हिस्सा जो है वो मुस्लिम टेरिटरीज़ में, मुस्लिम इलाकों में मौजूद है या पाया जाता है. यानी कि ज़्यादा सहरा जो हैं, बड़े बड़े सहरा, उनका 3/4 जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में है. दीज आर द सहारा इन अफ्रीका. इनमें से अफ्रीका में सहारा डेजर्ट विच मेक्स अप 60% ऑफ द टोटल डेजर्ट एरिया इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया का डेजर्ट एरिया का 60% पार्ट जो है वो बनाता है, वो सहारा डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में है. द अरेबियन, थर एंड सोमाली डेजर्ट, द खेज़लकुम इन उज़्बेकिस्तान एंड दश्ते लूत इन ईरान. यानी कि ये सारे के सारे थार डेजर्ट, द अरेबियन, सोमाली डेजर्ट, खेज़लकुम डेजर्ट उज़्बेकिस्तान में जो कि है, और दश्ते लूत जो कि ईरान में है, और सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है. ये सारे के सारे डेजर्ट जो हैं ये पूरी दुनिया का 3/4 है, और ये सब के सब जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड में है,
मुस्लिम दुनिया में है। ओके, कम अप एट द सेकंड हेडिंग सेमी डेजर्ट्स एंड स्क्रब लैंड। सेमी डेजर्ट मीन डेजर्ट में तो बारिश बहुत कम होती है, 10% या फिर 5% बारिश होती है, ठीक है। तो सेमी डेजर्ट्स वो वाले डेजर्ट्स हैं जहाँ पर कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी बारिश हो जाती है। एंड स्क्रब लैंड मीन झाड़ियों का जंगल। दिस हैज़ ओकेजनल रेन। सेमी डेजर्ट्स में और स्क्रब लैंड में क्या होता है कि ओकेजनल रेन्स हो जाती हैं, कभी कभी बारिशें होती हैं, बट नॉट इनफ फॉर क्रॉप्स टू ग्रो सेटिस्फैक्टरली, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि सेटिस्फैक्शन से या फिर इत्मीनान से फसलें जो हैं वो ग्रो की जा सकें। लाइक ऑर्डिनरी डेजर्ट्स, जो है ऑर्डिनरी डेजर्ट्स की तरह द डे टाइम टेम्परेचर इज़ हाई एंड द नाइट टाइम और ऑफन कूल। ऑर्डिनरी डेजर्ट्स में क्या होता है कि डे टाइम का टेम्परेचर जो है वो सख्त गर्म होता है, और नाइट टाइम का डेजर्ट रात को जो है वो टेम्परेचर वो है कम होता है, ठंडा होता है मौसम। कोर्स टफ प्लांट्स एंड श्रब्स ग्रो एज दीज हैव लॉन्ग रूट्स। ये जो कोर्स है यानी कि खुरदरी झाड़ियाँ, टफ़ प्लांट्स पौधे और श्रब्स झाड़ियाँ जो है ये सारी की सारी जिनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं ये यहाँ पे ग्रो करती हैं, विच गो डाउन, जो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे चली जाती हैं ज़मीन के, टू वॉट एवर वाटर एग्जिस्ट बिलो द सरफेस, यानी कि पानी की तलाश में। पानी सरफेस पे चूँकि पानी नहीं होता इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाती हैं। Their only real use for agriculture is for wandering animals, especially goats and sheep. इन झाड़ियों का, श्रब्स का या कोर्सेज जो हैं या टफ़ प्लांट्स हैं, इनका सिर्फ एक ही यूज़ है एग्रीकल्चर का, इनको उगाने का एक ही इस्तेमाल में आती हैं ये एक ही तरह से। इज़ फॉर वॉन्डरिंग एनिमल्स, जो चरने वाले जानवर हैं, स्पेशली गोट्स एंड शीप, खास तौर पर भेड़ और बकरियां, यानी कि जो भेड़ और बकरियां चराई जाती हैं वो उनकी फूड बनते हैं, उनकी खुराक बनते हैं। दीज आर वैल्यूएबल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिकॉज दीज हार्डी एनिमल्स, क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं हार्डी, सख्त एनिमल्स, सख्त जानवर हैं, ये सहराओं में पलने वाले जानवर जो है, गिव हार्ड टफ वूल, इनसे हमें सख्त और मज़बूत किस्म की जो ऊन है उनसे हासिल होती है। इज़ एक्सीलेंट फॉर मेकिंग कारपेट्स, जो कि कारपेट्स बनाने के लिए बेहतरीन है। यानी कि इनकी हार्डी और टफ वूल जो है, जो डेजर्ट एनिमल्स हैं, डेजर्ट्स की गोट्स और शीप्स होती हैं, इनसे जो हमें वूल हासिल होता है वो कारपेट्स बनाने के लिए बेहतरीन है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान आर सेमी डेजर्ट, पाकिस्तान के जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं वो सेमी डेजर्ट हैं, यानी कि वहाँ पर कभी कभार बारिश हो जाती है, ठीक है। सेमी डेजर्ट्स वो वाले डेजर्ट्स होते हैं जहाँ पर कभी कभार बारिश होती है। अब डेजर्ट्स के बारे में कोई आपसे पूछे कि डिफाइन डेजर्ट, तो अ डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड यूजुअली इन अ हॉट रीजन वेयर देयर इज़ ऑलमोस्ट नो वाटर, रेन, ट्रीज़ और प्लांट्स, जहाँ पर कोई बारिश नहीं होती, कोई पानी नहीं होता, कोई ट्रीज़ नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते, ठीक है। ओनली स्क्रब लैंड होता है, ठीक है, झाड़ियों का जंगल होता है, या फिर कहीं कहीं टफ प्लांट्स, कोर्सेज या फिर श्रब्स होती हैं। ओके, कम अप एट द थर्ड हेडिंग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, पेज नंबर 5। ट्रॉपिकल मीन जो ट्रॉपिक से करीब हैं, ट्रॉपिक के करीब करीब ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स चरागाहें, ट्रॉपिक गरम को कहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल गरम चरागाहें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। दीज आर यूजुअली फाउंड बिटवीन द डेजर्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये जो ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो हैं, ये आमतौर पर डेजर्ट्स और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के दरमियान में पाए जाते हैं। ओके, दे आर वार्म थ्रू आउट द ईयर, सारा साल ये गर्म रहते हैं, बट हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन, 500 to 1500 मिलीमीटर, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट में यहाँ पर बारिश होती है। 500 से लेके 500 से लेके 1500 मिलीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। विच फॉल्स बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर इन द नॉर्दर्न हेमिसफीयर, जो कि नॉर्दर्न हेमिसफीयर में अप्रैल और सितंबर के दरमियान में होती है ये वाली बारिश, जो 500 से 1500 मिलीमीटर तक बारिश होती है नॉर्दर्न हेमिसफीयर में, ये अप्रैल और सितंबर के दरमियान में होती है।
They have scattered trees and bushes and long grass which dies down in the long dry season. इसमें इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में क्या क्या होता है, ट्रीज़ होते हैं, स्केटर्ड ट्रीज़ होते हैं, बुशेस होते हैं, झाड़ियाँ, लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास होती है, विच डाइज डाउन इन द लॉन्ग ड्राई सीजन, जो कि बहुत ही लंबे खुश्क मौसम की वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है, या सूख जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं. इन अफ्रीका सच ग्रासलैंड्स आर होम टू मैनी गेम एनिमल्स. यहाँ पर अफ्रीका में इस तरह के ग्रासलैंड जो हैं बहुत से एनिमल्स के लिए जो उगाए जाते हैं. बफलोज़, ज़ेब्राज, जिराफ्स, एलिफेंट्स, राइनोज, लॉयंस एंड टाइगर्स, यानी कि इन एनिमल्स के लिए इस तरह के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं. हैव अ फ्लोरिशिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री. और इन इलाकों की जो इंडस्ट्री है, टूरिस्ट इंडस्ट्री है, वो बहुत ही फ्लोरिशिंग है, बहुत ही जो है वो फल फूल रही है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं इन मकामात को देखने के लिए, इन डेजर्ट्स को, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को, इनकी सैर करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं. इसलिए यहाँ की टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत ही जो है वो मशहूर है, या फल फूल रही है. विच हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल गोइंग टू सफारीज टू वॉच द एनिमल्स. इन एनिमल्स को देखने के लिए बेशुमार लोग जो हैं, हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं. पाकिस्तान वंस हैड अ लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. पाकिस्तान में भी एक बार इस तरह का मौसम जो है वो और इस तरह की वेजिटेशन हुई थी, बट नाउ आलमोस्ट नन इज़ लेफ्ट. लेकिन अब जो है इस तरह की कोई भी बात जो है वो बाकी नहीं रही, यानी कि इस तरह का कुछ भी सीज़न या इस तरह की वेजिटेशन नहीं है पाकिस्तान में. द लैंड हैज़ बीन क्लियर्ड. अब ज़मीन जो है वो साफ़ हो चुकी है. एंड विद एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा पानी की वजह से, फ्राम इरीगेशन के एक्स्ट्रा पानी की वजह से, ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इट. इस ज़मीन पर, पाकिस्तान की ज़मीन पर हर तरह की इरीगेशन या हर तरह की क्रॉप्स जो हैं वो पैदा की जाती हैं या ग्रो की जाती हैं. ओके, कम अप एट द नेक्स्ट हेडिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ट्रॉपिक के करीब जो फॉरेस्ट होते हैं वो वाले यानी कि गर्म जंगलात. इन द मुस्लिम वर्ल्ड में दीज आर फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीका. ये दरमियानी अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में मिलते हैं ये वाले जंगलात, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं, अलॉन्ग द इक्वेटर के साथ साथ. ओके, इसलिए ये गर्म होते हैं. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई सीज़न होता है, हॉट जो है वो क्लाइमेट होता है. एंड इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि ये सेंट्रल अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, इक्वेटर के करीब करीब. देयर इज़ हैवी रेन. यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 1800 से लेके 2500 मिलीमीटर और मोर, या इससे भी ज़्यादा. एंड द टेम्परेचर रिमेंस बिटवीन 20 डिग्री से टिल 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल ईयर. और मौसम जो है वो सारा साल जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है. नेचुरली देयर इज़ अ थिक फॉरेस्ट. कुदरती तौर पर देयर इज़ अ थिक फॉरेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज़. यहाँ पर जो है वो एक घना जंगल है. टॉल ट्रीज़, बड़े बड़े दरख्तों का, विद द क्राउन ऑफ लीव्स हाई अप, जिनके लीव्स जो हैं वो क्राउन की तरह बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, ऊंचाई पर हैं. बिलो इट इज़ सेमी डार्कनेस. इस बिलो, नीचे, इट इज़ सेमी डार्कनेस, यहाँ पर कुछ डार्कनेस है, तारीकी है. विद जाइंट क्रीपर्स, बहुत ही बड़े क्रीपर्स, ट्विनिंग ऑफ द ट्रीज़, जो ट्रीज़ के ऊपर जो है लिपटे हुए हैं. ट्रंक्स टू रीच द सनलाइट अबव, ऊपर से सनलाइट को हासिल करने के लिए, सूरज की रोशनी को हासिल करने के लिए ऊपर तने की के साथ साथ जो हैं वो लिपटे हुए हैं. क्रीपर्स जो हैं वो एक तरह की बेल होती है, वो जो दरख्त के इर्द गिर्द लिपटती चली जाती है. ठीक है. द मेन स्टेम्स ऑफ सम क्रीपर्स कैन बी एज मच एज 30 to 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इसकी जो है लेंथ इतनी हो सकती है, मेन स्टेम्स से 30 to 40 सेंटीमीटर्स. द मेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ फाउंड हियर आर बर्ड्स एंड मंकीज़ इन द कैनोपी. मेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बर्ड्स और मंकीज़ हैं. द लीव्स एट द टॉप, जो सबसे ऊपर टॉप पे लीव्स होते हैं. एंड स्नेक्स, और सांप, लिजर्ड, छिपकलियाँ. इंसेक्ट्स बिलो, नीचे जो है वो इंसेक्ट्स होते हैं इसके. टॉप पे जो ये वाले फॉरेस्ट हैं, इनके लीव्स पे या फिर इनके जो
ट्रंक है, इनके टॉप पे कौन कौन से बर्ड्स होते हैं और मंकीज़ होते हैं, और बॉटम में क्या क्या होता है, यहाँ पर इंसेक्ट्स होते हैं, लिजर्ड्स होती हैं, स्नेक्स होते हैं, ठीक है। बिलो मच ऑफ द फॉरेस्ट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर टिम्बर। इसके बाद जो है मच ऑफ द फॉरेस्ट, ज़्यादातर जंगलात जो हैं वेरी वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है फॉर टिम्बर। टिम्बर एक लकड़ी का नाम है, दरख्त का नाम है, ठीक है, टिम्बर वुड के लिहाज से, जिसे टिम्बर वो वाले टिम्बर ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सच एज टीक एंड अदर हार्डवुड्स, जैसा कि टीक का दरख्त और दूसरे हार्डवुड, दूसरी सख्त लकड़ी वाले। वेयर दीज हैव बीन कट डाउन, जहाँ पर ये काट दिए जाते हैं, द फॉरेस्ट क्लियर, जहाँ जहाँ बहुत से दरख्त यहाँ से काट लिए गए हैं और फॉरेस्ट क्लियर और जंगलात जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं। शुगर केन, कोकोआ, रबर, मैंगोज़, पाइनएप्पल्स एंड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर ग्रोन। यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो हैं ये उगाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट एंड द मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और नमी वाला माहौल होता है, इसलिए यहाँ पर ये सारे के सारे दरख्त उगाए जाते हैं। द रेन फॉरेस्ट आर जनरली अनहेल्दी, रेन फॉरेस्ट जो है वो आमतौर पर अनहेल्दी होते हैं, विद मैनी डिजीज़, यहाँ पर बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं, दैट अफेक्ट ह्यूमन्स, जो कि ह्यूमन्स पर एंड एनिमल्स पर और जानवरों पर भी बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती हैं। मैनी ऑफ दीज, इनमें से बहुत से, सच एज मलेरिया, इनमें से बहुत सी बीमारियां, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, जैसा कि मलेरिया की बीमारी है, आर कैरिड बाय इंसेक्ट्स, जो कि इंसेक्ट्स से फैलती है, हशरात से, हशरातुल अर्ज़ से या मच्छरों से फैलती है। हाउएवर द रेन फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताहम फिर भी जो रेन फॉरेस्ट हैं, बारिश वाले जंगलात हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है अहम इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा अहम है, बोथ फॉर देयर प्लांट्स एंड फॉर replenishing the air with oxygen and absorbing carbon dioxide। क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर देयर प्लांट्स, बोथ फॉर देयर प्लांट्स, उनके अपने प्लांट्स के लिए भी, पौधों के लिए भी, और हवा में ऑक्सीजन दोबारा भरने के लिए भी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जर्व करने के लिए, जज्ब करने के लिहाज से भी ये जंगलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो नॉट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, अगरचे मुस्लिम वर्ल्ड के अलावा भी, द ग्रेट अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका में भी मौजूद हैं, इज़ बिलीव्ड टू सप्लाई हाफ द वर्ल्ड एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन। अगरचे मुस्लिम वर्ल्ड के अलावा ग्रेट अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में है वो भी ऑक्सीजन, माहौल को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिहाज से पूरी दुनिया में जो है वो अहमियत के हामिल हैं और पूरी दुनिया में उनको इम्पॉर्टेंट तस्वर किया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है डेजर्ट्स के बारे में, सेमी डेजर्ट, स्क्रब लैंड, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में। ओके।